Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics. In this lesson, we are going to have some important basic concepts which are relating to the chapter number 7 of vector. आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर जो 7 है उसका हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। लास्ट वन जो हम लोगों ने वेक्टर का बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ उसकी काइंड्स भी की थी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखी थी। अब उन्हीं चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिट वेक्टर। लास्ट वेक्टर में लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो में जो कवर किया था वो हम लोगों ने जो वेक्टर है उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक हम लोगों ने उसको कवर किया था। नेक्स्ट आगे एक और वेक्टर हमारे पास आ रहा है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर से हम लोग आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे और इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कुछ स्पेशल वेक्टर्स आएंगे, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक हो गया। सो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। A vector whose magnitude is 1 is said to be a unit vector. कोई भी आप वेक्टर लेंगे, जब आप उसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो यकीनन कोई भी किसी तरह का भी आप वेक्टर ले लें, जब आप उसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। सो इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिखता हूं। A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. It is defined as, अब इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर होता है उसकी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है तो ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर आ जाता है। यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं, वेक्टर वी ऊपर हम लोग हेड डालते हैं, इक्वल होता है वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब याद रखिएगा, एक प्लेन हो या एक स्पेस हो, उसके अंदर जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, हर वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है उसमें एक जरूर यूनिट वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? बेसिकली कोई भी वेक्टर होता है उसके वो पैरेलल होता है। अब देखें, अगर मैंने कोई हमारे पास एक वेक्टर दिया गया, लेट्स सपोज कि मैंने एक वेक्टर ले लिया है, वो वेक्टर है v। अब वो है 2i प्लस 3j प्लस k। तो मैंने ये अब मैं, क्योंकि अभी तक मैंने ये स्पेशल वेक्टर्स के बारे में नहीं बताया, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, 2,3,4। अब हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड का आपको पता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका स्क्वायर लिया जाता है और उनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास कितना आ चुका है, 4 प्लस 9 प्लस 16। सो ये आ गया स्क्वायर रूट 29। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसको डिवाइड करते हैं, सो ये हमारे पास बन जाता है, वेक्टर हमारे पास कितना है जी, वेक्टर हमारे पास 2, 3 और 4 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। सो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 29 इनटू, सो 2,3,4। अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी आप कह सकते हैं। देखिए जरा, ये वाला जो होता है इसको हम लोग स्केलर मल्टीपल का नाम देते हैं। ये वाला हमारे पास जो स्केलर होता है इसको हम लोग स्केलर मल्टीपल कहते हैं, ये इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हर वेक्टर होता है उसका जरूर उसके डायरेक्शन में जो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर लाजमी तौर पर होता है। अब ये स्केलर मल्टीपल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सो जब हमारे पास इफ अगर हमारे पास, चले इसको मैं मान लेता हूं k हो गया, सो k इंटू वी,
ये मान लिया, ये तो हमारे पास v वेक्टर था, 1/√21 को मैंने मान लिया कि के ये एक स्केलर मल्टीपल है। सो इसका हम लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इफ k greater than 0, then vectors will be parallel in same direction. इसी तरह नंबर 2, अगर हमारे पास k नेगेटिव आता है, k if k less than 0, then vectors will be in opposite direction. अच्छा, इन सेम डायरेक्शन का मतलब है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है a, लेट्स सपोज कि ये a हो गया वेक्टर, इसी तरह सेकंड हमारे पास वेक्टर है b। अब दोनों हमारे पास जो वेक्टर है e की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर है। ये तब होता है जब हमारे पास स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव हो। अगर हमारे पास स्केलर मल्टीपल नेगेटिव हो, देन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। एक अगर इस जानिब है तो दूसरा हमारे पास इस जानिब होगा, होंगे दोनों पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम नहीं होगी। सो देन हम लोग कहते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है, अगर हमारे पास स्केलर मल्टीपल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो इसी चीज को हम लोग सामने रखते हुए स्केलर मल्टीपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर जो है ना उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बेसिकली ये वेक्टर और ये वेक्टर, सो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, दोनों हमारे पास सिमिलर वेक्टर्स है। सो लेकिन फर्क क्या आ रहा है, यहां पर जो हमारे पास वेक्टर है उसका यहां पर हमारे पास एक स्केलर मल्टीपल आ रहा है। सो इसका मतलब है दोनों पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स की क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स इस तरह हो, एक वेक्टर क्या हो, एक स्केलर मल्टीपल दूसरे वेक्टर का हो, देन हम लोग कहते हैं दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग पैरेलल वेक्टर्स के बारे में सीखते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरेलल वेक्टर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, दो वेक्टर्स इस तरह हों कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो, हमारे पास स्केलर मल्टीपल हो, इस तरह की सूरत हाल में हम लोग कहते हैं दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स है। इफ वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, देन वेक्टर्स आर पैरेलल। सो यानी कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, वेक्टर ए इक्वल्स टू है स्केलर मल्टीपल इनटू वेक्टर बी, सो इस सूरत में हम लोग कहते हैं दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखें फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर, स्टूडेंट्स अब हमारे पास लेट कर लिया कि हमारे पास जैसा कि वेक्टर बी है वो हमारे पास है वेक्टर 2,5। इसी तरह एक वेक्टर हमारे पास है ए जो कि वेक्टर हमारे पास है 4,10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है। सो अंदर हमारे पास बचेगा 2,5। अब जरा गौर करें कि ये 2,5 हमारे पास वेक्टर बी नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर बी। अब ये जो हमारे पास 2 है, बेसिकली ये इसको हम लोग स्केलर मल्टीपल का नाम देते हैं। अब जरा गौर करें, मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर एक वेक्टर है मल्टी स्केलर मल्टीपल और दूसरे वेक्टर का, देन दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अब जरा गौर करें, यहां हमारे पास एक स्केलर मल्टीपल आ रहा है बी का, वो अगर हमारे पास इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम लोग कहते हैं दोनों हमारे पास वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब एक बात याद रखनी है, अगर ये तो हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में। सो 2 बेसिकली हमें बताता है, ये 2 हो गया 3 हो गया कुछ भी इसका मल्टीपल, बेसिकली हमें बताता है कि इसकी लेंथ पहले वाला जो एक वेक्टर है उससे कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। जैसे कि एक वेक्टर मेरे पास है ए, मान लिए ये एक वेक्टर ए है, बी भी एक वेक्टर है वो इससे डबल है, हैं दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला जो वेक्टर बी है इससे डबल है। सो इस सूरत में है भी दोनों एक ही साइड में। अगर यही सूरत हाल होती है, हम लोग करते हैं वेक्टर ए -2 वेक्टर बी।
तो इसका मतलब है दोनों फिर भी पैरेलल ही हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। लेट्स सपोज के ए वेक्टर ये है, अब बी वेक्टर हमारे पास इस जानिब होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, लेकिन ये होगा इससे डबल होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट था पैरेलल वेक्टर्स का। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग एक और काइंड करते हैं जिसको हम लोग स्पेशल वेक्टर्स के नाम देते हैं। सो वो करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ स्पेशल वेक्टर्स के बारे में करने जा रहे हैं। लेट कर लेते हैं, लेट आई हैट एंड जे हैट बी टू यूनिट वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं एक प्लेन के अंदर, तो इसका मतलब है अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। यानी कि अगर आई हैट को देखा जाए तो आई हैट को हम लोग यूं लिख सकते हैं 1,0। इसी तरह हमारे पास है जे हैट, तो जे हैट को हम लोग यूं लिख सकते हैं 0,1। यानी कि आई हैट का मतलब होता है कि हम लोग एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो एक्स यहाँ 1 हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जे यहाँ 0 होगा। इस तरह जे एक्स पर 0 होगा और वाई पर 1 हो गया। अब हम लोग इनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब हम लोग इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे सो यकीनन ये 1 आएगी। सो मैं इसकी मैग्नीट्यूड लेता हूं, इनके कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे। सो ये आ गया 1 प्लस 0, सो हमारे पास क्या आया 1। इसी तरह अगर इसको देखा जाए सो जे हैट की हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे 0 स्केयर प्लस 1 का स्केयर। सो ये हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 1, तो ये आ गया 1। तो जरा गौर करें कि हमारे पास इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, ये लिखने का, ये बताने का तरीका, मकसद क्या था? असल बताने का मकसद ये है कि वेक्टर को हम लोग एक और तरीका है उससे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आ गया, हमारे पास आ गया है जिसको अगर हम लोग स्पेस के अंदर बात करें तो वहां पर हमारे पास के जो होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ये स्पेस के अंदर चलें, ये तो मैंने प्लेन के अंदर बात की थी, अगर आप स्पेस के अंदर बात कर लें सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर के है, यहाँ होगा 0 0 और 1, एक्स भी 0 वाई भी 0 और जी यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हमारे पास आ गई 0 का स्केयर, 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 0 प्लस 1, इट बिकम्स स्क्वायर रूट 1। सो ये हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। सो ये सारे के सारे आई हैट, जे हैट और के हैट हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब एक और बात, अगर मैं ये एक काम करूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है v, सो ये मेरे पास है x कॉमा वाई, इसके ये कंपोनेंट्स हैं, x कॉमा वाई इसके कंपोनेंट्स। अब इस वेक्टर को मैं यूं भी लिख सकता हूं अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं x कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा वाई। अब हमें पता है, हम लोगों ने जब एडिशन को सीखा था, वेक्टर 2 या 3 वेक्टर्स की एडिशन कैसे की जाती है, हम लोग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, एक्स वाले कंपोनेंट एक्स में ऐड करते हैं और वाई वाले कंपोनेंट वाई में और जी वाले कंपोनेंट जी के अंदर ऐड करते हैं। सो जैसे कि एक्स प्लस 0 तो एक्स आएगा, वाई प्लस 0 तो वाई आएगा, यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा गौर करें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन एक्स आ रहा है, सो हम लोग इस एक्स को लेंगे कॉमन, बाकी हमारे पास बचा 1,0, यहां से y लेंगे कॉमन, 0,1 बच गया। अब जरा गौर करो 1,0, सो 1,0 किसके बराबर है, आई हैट के बराबर है, x इंटू आई हैट प्लस y इंटू 0,1 किसके बराबर है, 0,1 जी हैट के बराबर है। सो यहां हम लोग जे हैट लिख देते हैं। सो इस तरह से कोई भी वेक्टर है उसको लिखने का एक ये भी अंदाज है। असल बताने का मकसद ये था, ये आई जे और के बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स वेक्टर होते हैं और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये स्पेशल हमारे पास वेक्टर। ये तो हमने एक प्लेन के अंदर बात की, इसी तरह आप एक स्पेस के अंदर भी कर सकते हैं बात। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, इसको भी आप ऐसे लिख लें जिस तरह इनको लिखा है, हम लोग इनको लिख देते हैं x कॉमा 0 कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा वाई कॉमा 0
प्लस 0,0, अब इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी 1,0,0, यहां पर भी y कॉमन आ गया, 0,1,0, यहां से z कॉमन आ गया 0,0,1। अब ये चीज हमारे पास किसके इक्वल 1,0,0, ये हमारे पास i के बराबर होगा, i हैट, ये हमारे पास j हैट के बराबर होगा और ये हमारे पास k हैट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, वेक्टर इन स्पेस। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि ये जितना भी मैंने आपको बताया है, आज हमने जो सीखा अभी तक इसमें, एक तो हमने यूनिट वेक्टर सीखा, दूसरा हमने स्केलर मल्टीपल के बारे में सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसमें हम लोगों ने देखा अगर हमारे पास स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर्स आपस में किस डायरेक्शन में होंगे, और वहीं से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था एक पैरेलल वेक्टर्स का। सो पैरेलल वेक्टर्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, स्केलर वेक्टर्स के बारे सॉरी इसके स्पेशल वेक्टर्स के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं, उसमें से हम लोग चंद एक इसके क्वेश्चंस करते हैं।